पंजाब कैबिनेट ने लुधियाना जिले में मत्तेवाड़ा जंगल और सतलुज नदी के पास एक औद्योगिक पार्क को मंजूरी दी है। इस विवादित परियोजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जबकि सरकार का कहना है कि इससे अर्थव्यवस्था और पर्यावरण की क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। बीते जुलाई महीने में हुए कैबिनेट निर्णय के अनुसार यह औद्योगिक पार्क 955.67 एकड़ में स्थापित किया जाएगा, जिसमें से 207.07 एकड़ पशुपालन विभाग, 285.1 एकड़ पुनर्वास विभाग और 416.1 एकड़ सेखोवाल ग्राम पंचायत, 27.1 एकड़ सलेमपुर ग्राम पंचायत तथा 20.3 एकड़ सेल कलान ग्राम पंचायत की जमीन है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 के अनुसार पंजाब का वन क्षेत्र उसके कुल भूभाग का 6% से अधिक नहीं है। आरक्षित और संरक्षित वन क्षेत्र की सीमा 2.34% यानी 50,362 वर्ग किलोमीटर के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में मात्र 1181 वर्ग किलोमीटर है। लुधियाना के एक प्रमुख पर्यावरण कार्यकर्ता और व्यवसायी के अनुसार परियोजना के खिलाफ सार्वजनिक समर्थन जुटाना जरूरी है। उनका मानना है कि इस क्षेत्र की पारिस्थितिकी को कैसे सुरक्षित किया जा सकेगा जब परियोजना की जमीन का एक हिस्सा सड़क के बिल्कुल उस पार है, जहां से मत्तेवाड़ा जंगल क्षेत्र की सीमा शुरू होती है। वहीं इस परियोजना का दूसरा हिस्सा हैदरनगर और सतलुज में एक और संरक्षित वन के साथ एक सीमा साझा करता है। उन्होंने कहा कि लुधियाना से मानव और औद्योगिक अपशिष्टों के बहाव के कारण नदी पहले ही प्रदूषित हो गई है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर ने 18 जुलाई को एक बयान जारी कर कहा था कि राज्य सरकार पार्क को विकसित करने के लिए 1 इंच भी वन भूमि नहीं लेगा। इसके पास औद्योगिक अपशिष्टों से निपटने के लिए उचित सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र यानी CETP स्थापित किए जाएंगे। हालांकि पर्यावरणविद बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल जैसे लोगों ने परियोजना को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की है। सीचेवाल के अनुसार राज्य सरकार भले ही वन भूमि का उपयोग नहीं कर रही हो, लेकिन क्या वे गारंटी दे सकते हैं कि औद्योगिक पार्क बनने के बाद वन के वनस्पतियों और जीवों को ध्वनि प्रदूषण और भारी मानवीय गतिविधियों से परेशान नहीं होना पड़ेगा। इकोसिक जैसे गैर सरकारी संगठनों और 70 प्रकृति प्रेमियों के एक समूह ने 20 जुलाई को राज्य सरकार को पहले ही एक कानूनी नोटिस दिया था, जिसमें इस परियोजना को रोकने की मांग की गई है, क्योंकि यह क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को प्रभावित करेगा। पर्यावरणविदों की एक चिंता और यह भी है कि प्रस्तावित परियोजना का एक हिस्सा सतलुज नदी के तट को छूता है। इस तथ्य की लुधियाना के उपायुक्त वरिंद्र कुमार शर्मा द्वारा 14 जुलाई को उनके एक मीडिया बयान में पुष्टि की जा चुकी है। यह साल 2018 की एक औद्योगिक घटना की याद दिलाता है, जब ब्यास नदी के तट पर स्थित एक चीनी मिल से रासायनिक द्रव के निकलने से पानी प्रदूषित हो गया और अनगिनत मछलियों एवं जलीय जानवरों की मौत हो गई थी। इसी बीच सेखोवाल गांव, जो कि लुधियाना कस्बे से 20 किलोमीटर दूर है, ने प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए अपनी 416 एकड़ भूमि देने से इनकार कर दिया है। गांव की सरपंच अमरीक कौर द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें गांव की जमीन पर औद्योगिक प्रोजेक्ट लगाने के खिलाफ 22 जुलाई को एक प्रस्ताव पारित किया गया था। ग्राम सभा की बैठक के दौरान सरपंच अमरीक कौर ने ग्रामीणों को बताया कि स्थानीय प्रशासन ने झूठ बोलकर उनसे गांव की जमीन के अधिग्रहण के कागज पर हस्ताक्षर करवा लिए। इसे अब संवैधानिक रूप से वैध प्रस्ताव पारित करके खारिज कर दिया गया है। अगर सरकार गांव की जमीन को जबरन अधिग्रहित करने की कोशिश करती है तो गांव वाले अदालत में जाएंगे। वहीं एक ग्रामीण का मानना है कि गांव की अधिकांश आबादी अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनसे जमीन छीन लेती है तो उनकी आजीविका खतरे में पड़ जाएगी। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।